Good morning, students. Today topic is welding defect. Welding defect is main topic in the welding chapters. First of all the type of welding defects. वेल्डिंग डिफेक्ट होते कौन कौन से मेन टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट की टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला वेल्डिंग डिफेक्ट है स्लैग इंक्लूजन, सेकंड अपर कट, तीसरे नंबर पर पोरोसिटी, चौथा इनकम्प्लीट फ्यूजन, फोर्थ है ओवरलैप, फिफ्थ है अंडरफिल, सिक्स्थ है स्टेपर, एट्थ है एक्सेसिव कन्वेक्सिटी, नाइन्थ है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, उसके बाद आता है एक्सेसिव पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और अंत में आता है एक्सेसिव पेनिट्रेशन। सबसे पहला जो डिफेक्ट है वेल्डिंग, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हमें मैंने जो बताया आपको टॉपिक में टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। कुछ तो टेम्परेचर करंट के ज़्यादा बढ़ने से या कम होने से प्रोड्यूस होते हैं, कुछ हमारी वेल्डिंग स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तब हो जाते हैं, कुछ हमारे इलेक्ट्रोड का कोई प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होता तब आ जाते हैं। सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन होता क्या है? द वेस्ट मटेरियल created and bits of this solid matters on the incorporate to the weld bits and flux or rust can be seen on the surface. मोस्टली की है स्लैग इंक्लूजन क्या है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम हमारे कुछ पार्टिकल रास्टर के तौर पे इनकॉर्पोरेट जो मटेरियल होता है वो हमारी सरफेस पे फ्लक्स बिट्स जो हमारी उसकी सरफेस पे दिखने लग जाते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं, कहते हैं स्लैग इंक्लूजन। वो कौन सा डिफेक्ट है? स्लैग इंक्लूजन। मेन इसकी क्या है, कारण क्या, किसके कारण ये हमारे पास कारण ये आता है? लो एम्प्रेस, इम्प्रॉपर टेक्निक्स, सो ट्रैवल रेट। मेन इसके होने के कारण, डिफेक्ट क्रिएट होने के कारण क्या? लो एम्प्रेस है। सेकंड इम्प्रॉपर टेक्निक्स, आप जो टेक्निक नहीं प्रॉपर बरतते हम। थर्ड की है स्लो ट्रैवल, जब हमारा इलेक्ट्रोड मूव करता है जॉब पे तो जो ट्रैवल रेट है बहुत ज़्यादा कम होता है। प्रिवेंशन, इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं? दूर कैसे कर सकते हैं? इंक्रीज द इम्प्रेस, जो हमारा करंट फ्लो है उसको इंक्रीज करना। इंक्रीज द ट्रैवल रेट, जो हमारी वेल्डिंग स्पीड है उसे क्या करना है? इंक्रीज करना है। इसे हम जो डिफेक्ट हमारे सरफेस पे क्रिएट होते हैं उसे रिमूव कैसे करते हैं? हम रिमूव बाय द ग्राइंडिंग। सबसे पहले इसे हम ग्राइंडिंग से रिमूव कर सकते हैं। सेकंड वन की है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसे क्या है? रिमूव कर सकते हैं। सेकंड वन है अंडरकट। Undercut is an extremely common welding defect. It happens when your base metals is burned away at one of the toes of the welding. The portion of the base of metals melt away. अंडरकट जो मेन है कॉमनली हमारे जब भी मेजर ऑफ टाइम हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारे पास ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसका कारण क्या है कि कैसे होता है? जैसे कि है
आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि जब हम वेल्ड करते हैं तो इसके टोई के ऊपर जब वेल्ड करते हैं तो हमारे बेस मेटल में कट लग जाता है। कट लग जाता है, ऐसे लगता है जैसे भी वो कटा हुआ है, उसे क्या करते हैं, अंडर कट। उसे क्या कहते हैं, अंडर कट। काजेस, कारण क्या है इसके अंडर कट लगने के? हाई हाई एम्परेज, हमारा जो वोल्टेज है, करंट है, वो हाई होता है। रॉन्ग इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जैसे हम उसकी थिकनेस ज़्यादा ले लेते हैं या उसका कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं होता, उससे भी ये अंडरकट लग जाता है। रॉन्ग इलेक्ट्रोड एंगल, जो एंगल हमारा सही नहीं होता, जहाँ वेल्डिंग करनी होती है तो प्रॉपर एंगल से हम जो हमारा इलेक्ट्रोड नहीं जा पाता। लॉन्ग आर्क, आर्क ज़्यादा लंबी होती है, आर्क की लेंथ, तो तब भी हमारे पास अंडरकट का कारण बनता है। इलेक्ट्रोड टू बी लार्ज फॉर द बेस मेटल, बेस मेटल, तो जब इलेक्ट्रोड ज़्यादा लंबा होता है जो बेस मेटल से और हमारे वेल्डिंग हैंड में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो तब भी ये कारण बनता है अंडरकट का। प्रिवेंशन कैसे इसे दूर कर सकते हैं? क्लीन दी मेटल बिफोर वेल्डिंग, सबसे पहले तो हम जो बेस मेटल ले उसे प्रॉपर, जहाँ हमने ज्वाइंट करना है, प्रॉपर क्लीन करना है। रिपेयर, इसे दूर कैसे कर सकते हैं? वेल्डिंग विद दी स्मॉलर इलेक्ट्रोड, सबसे पहले तो हमें जो वेल्डिंग करना है स्मॉल इलेक्ट्रोड से साथ करना है। सम टाइम मस्ट बी लो हाइड्रोजन, सम टाइम्स मस्ट बी लो हाइड्रोजन विद द प्री हीट, हमें लो हाइड्रोजन, जैसे कि आपको अंडरकट में दिखाया गया कैसे अंडरकट लगता है। थर्ड वन है इनकम्प्लीट फ्यूजन, a welding bead in which the fusion has not occurred the throughout entire cross the section। इनकम्प्लीट फ्यूजन का मतलब प्रॉपर उसका हीट नहीं होना, प्रॉपर बेस मेटल का हमारा जो है पिघलना, प्रॉपर फ्यूज, फ्यूज का मतलब प्रॉपर वो मेल्ट ना होना, उसके कारण हमारे पास क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन। काजेज इसके क्या हैं इनकम्प्लीट फ्यूजन के? लो करंट फ्लो, लो करंट फ्लो के कारण हमारे पास इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। जब करंट लो होगा तो प्रॉपर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमारा प्रॉपरली जो बेस मेटल है मेल्ट नहीं होगा। फास्ट ट्रैवल स्पीड, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा होती है, तो हमारे पास प्रॉपर हीट ना प्रोड्यूस होने के कारण ये कारण बनता है। शॉर्ट एयर आर्क गैप, हमारे पास जब बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में गैप कम होगा तो हमारे पास इसका कारण बनता है। लैक ऑफ प्री हीटिंग, पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रॉपर जो प्री हीट ना हुआ हो। इलेक्ट्रोड टू स्मॉल, इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण भी हमारे पास इनकम्प्लीट फ्यूजन होती है। अनक्लीन बेस मेटल, बेस मेट प्रॉपर उस पर रस्ट हो, जहाँ अनवांटेड पार्टिकल्स हों, उसके कारण भी हमारे पास इनकम्प्लीट फ्यूजन होती है। इससे प्रिवेंशन दूर कैसे कर सकते हैं? एलिमिनेट दी पोटेंशियल काजेज, जो हमारे काजेज है उसे हम दूर कर सकते हैं इजीली। जैसे हम इलेक्ट्रोड थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग ले सकते हैं, करंट को बढ़ा सकते हैं, तो ट्रैवल स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसको इनकम्प्लीट फ्यूजन को रोक सकते हैं इन द वेल्डिंग जॉइंट। रिपेयर कैसे? रिमूव द रूव एंड rockwells, being carefully complete remove the डिफेक्टिव एरिया, डिफेक्टेड एरिया से प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इसे। उसके बाद आता है हमारे पास डिफेक्ट क्रैक्स। क्रैक्स मोस्टली हम जब वेल्डिंग ज्वाइंट आपने देखा, बच्चे आपने वर्कशॉप में किया होगा, तो उसके ऊपर कुछ क्रैक्स दिखते हैं। क्रैक जैसे होल टाइप भी हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रैक्स डिफेक्ट। इट इज़ द डिसकंटिन्यूटी इन द मेटल टू बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्ट्रेंथ, हमारे पास जो इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, ऐसे कट कट के लगना लगता है हमारे पास, जैसे कि क्रैक्स आए हों। काजेस क्या होते हैं? लो डक्टिलिटी, वेल्ड दी डक्टिलिटी है जो कम हो। सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज, सॉल्डिफिकेशन श्रिंकेज, जब हमारा पेन इम्पोर्ट मेटल
श्रिंक होता है, सॉलिड होता है, तो वो क्या कर जाता है, सुंगड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। उसके कारण भी हमारे जो क्रैक शो होने लगते हैं। प्रिवेंशन इसका क्या है, व्हेन द फिनिशिंग मूव back the electrode to be fill up the cracks, increase the creator fill time of the power source. when finishing move, जब हम एक बार वेल्डिंग करते हैं दूसरी बार उसके ऊपर फिनिशिंग के लिए हम दोबारा रिपीट करते हैं, तो उसके लिए समानली प्रॉपरली करना चाहिए, जिससे हमारा जो क्रैक्स है शो ना हो। उसके बाद हमारे पास आ गया ओवरलैप। अगला क्या है हमारा डिफेक्ट, ओवरलैप। वेल्डिंग मेटल्स slip beyond joint into the part surface but no fusion occurs. वेल्डिंग मेटल स्लिप बियॉन्ड, जब हमारे वेल्डिंग मेटल से स्लिप्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होता है, स्लिप्स होता है इनटू द पार्ट सरफेस बट नॉट फ्यूजन अकर, जब एक दूसरे पे हमारा वेल्डिंग बेस मेटल होता है तो हमारा जो है फ्यूजन या प्रॉपरली नहीं होता। इसके लिए किसे क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। काजेज ऑफ इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स, जो हमारी टेक्निक्स प्रॉपर नहीं है, कौन सी वेल्डिंग, कौन सा ज्वाइंट किस पे लगना है, तो उसकी जो हमारी डिफेक्टिव थिकनेस ऑफ प्लेट क्या है, उस पर कौन सा ज्वाइंट लगाएं, जो इस तकनीक के कारण हमारे पास जिस तरह का जो है डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। स्टेप इलेक्ट्रोड एंगल को, जो हमारा एंगल होता है इलेक्ट्रोड का वो प्रॉपर नहीं होता है, उसके कारण हमारे पास ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम आती है। फास्ट ट्रैवल रेट, हमारा जो स्पीड है, हमारा जो हैंड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है वेल्डिंग के, उसके कारण भी ओवरलैपिंग का कारण बनता है। प्रिवेंशन, ओवरलैपिंग इज द कंट्रोल प्रॉब्लम, ओवरलैप इज द कंट्रोल प्रॉब्लम, प्रॉपर 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 वेल्डिंग प्रॉपर वेल्डिंग एंड टेक्निक्स विल बी प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। प्रॉपर जो तकनीक है हमारे पहले विचार करना चाहिए भी कौन सा ज्वाइंट, जो उसकी थिकनेस पे ध्यान देना चाहिए, कितनी थिकनेस की प्लेट है उसके हिसाब से हमें ज्वाइंट लगाना चाहिए। अंडरफिल, आप जैसे देख रहे हो डायग्राम में, अंडरफिल डिप्रेशन इन द वेल्डिंग बिलो द एडजेंट बेस ऑफ द मेटल सरफेस, जब आपको जो ज्वाइंट लगाते हैं, जो एडजेंट ज्वाइंट हमें कर्व की शेप का लिखता है, अंदर को बाहर को प्रॉपर नहीं आया होता वेल्डिंग मटेरियल, तो उसे क्या करते हैं, अंडरफिल। हमारे पास एक कर्व बनता है अंदर को, जैसे बाहर हमारे पास एक प्रॉपर सरफेस नहीं बनती, उसके समान बेस मेटल के समान नहीं बनती, उसके से कम रह जाता है, जो पोर्ट मटेरियल है उससे कम रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अंडरफिल। काजेस क्या है अंडरफिल होने के, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स, टेक्निक्स हमारी प्रॉपर नहीं होती। प्रॉपर का मतलब है हमारी थिकनेस और थिकनेस जो प्लेट है उसके अकॉर्डिंग, थिकनेस के अकॉर्डिंग हम वेल्डिंग नहीं करते। इसके पढ़ने से दूर से किया जा सकता है। अप्लाई प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स, हम प्रॉपर टेक्निक्स को अप्लाई करके इसे दूर कर सकते हैं। फॉर दी वेल्डिंग टाइप्स, जैसे टाइप में आर्क, कैसी कौन सी वेल्डिंग करनी है थिकनेस प्लेट के थिकनेस अकॉर्डिंग। पोजीशन, किस पोजीशन पे अंडर हैंड करनी है, ओवर हैंड करनी है, किस हिसाब से करनी है। यूज ऑफ द स्टेपर बीड्स बिफोर द कवर प्लेट्स, यूज द स्टेपर बीड्स हमें यूज करने चाहिए इस केस में। रिपेयर सिंपली वेल्ड टू फिल, सिंपली दोबारा हम उसे वेल्ड कर सकते हैं, और मे बी रिक्वायर्ड प्रेपरेशन ऑफ द ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है स्टेपर, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द मेटल्स दैट बी अटैच टू दी themselves to the surface of the material। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सरफेस से बहुत छोटे से
मटेरियल साइड में चिपक जाता है बेस मेटल पे, उसे क्या बोलते हैं हम, स्टेपर्स। जो हमारे वो छोटे पार्टिकल्स पेस्ट होते हैं सरफेस में मेटल पर, बिखर जाते हैं जब वेल्डिंग करते हैं, और इलेक्ट्रोड के जो हमारे मटेरियल है साइड पे बिखर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेपर। काजेस क्या है इसके, हाई आर्क पावर, जो कारण कि हमारे जो आर्क का पावर है, जो करंट फ्लो है वो हाई होता है। डैम डैम्प्ड इलेक्ट्रोड, जो हमारा इलेक्ट्रोड जो ज़्यादा मोटाई पे होता है, उसे के कारण ये स्टेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रिवेंशन रिड्यूस द पावर, पावर को हम कम कर सकते हैं, उसकी वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जो दोनों बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में गैप, उसको रिड्यूस करके भी हम स्टेपर को रिड्यूस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ड्राई इलेक्ट्रोड, हमें हमेशा जो इलेक्ट्रोड है वो ड्राई यूज़ करना चाहिए। रिपेयर रिमूव द मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस में चिपिंग हैमर से हम इसे रिमूव कर सकते हैं, ग्राइंडिंग से रिमूव कर सकते हैं, जहाँ सरफेस फिनिशिंग का जैसे लेथ वगैरह पे हम यूज़ करते हैं, वहाँ से उसी तरीके से दूर कर सकते हैं स्टेपर्स को। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन से आप समझ रहे हो कि जो हमारा ज्वाइंट है उसमें प्रॉपर जो है मटेरियल नहीं फिल होता है, उसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। Incomplete penetration happens when your filler metal are and base metal are joined properly, जो properly join नहीं होता है, जो हमारा मटेरियल properly जो joint का space है उसमें fill नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, improper penetration, and the result as the gap of the crack some शॉर्ट्स, हमें जो हमारा जो गैप है वो शॉर्ट दिखने लगता है, जो मटेरियल है शॉर्ट दिखने लगता है। कारण क्या, लो एम्परेज, हमारा जो करंट फ्लो करता है वो लो होता है, लो एम्पेयर पे करंट करते हैं। लो हीट, प्री हीट, हमारा जो बेस मेटल है प्रॉपर हीट नहीं होता, उसके कारण भी हो सकता है। टाइट रूट ओपनिंग, प्रॉपरली जो हमारा जो है प्रॉपरली ओपन नहीं होता। फास्ट ट्रैवल स्पीड, हमारी स्पीड जो वेल्डिंग की है वो ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण भी जिसके इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। शॉर्ट आर्क लेंथ, हमारा जो इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में गैप है वो कम होता है, इसके कारण भी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है। हमें दो से रिमूव कैसे कर सकते हैं, करेक्ट दी कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स, इसे हम सारे जो हमारे काजेज हैं उसे को सही करके प्रॉपर से करके हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। बैक गेज एंड बैक बेल्ट, बैक गेज और बैक बेल्ट से इसे दूर किया जा सकता है। इसके आगे आ गया हमारे पास एक्सेसिव कन्वेक्सिटी। एक्सेसिव हमेशा ही वेल्डिंग जॉइंट में कन्वेक्सिटी तो बनता ही है, बट जो ज़्यादा कन्वेक्सिटी बनता है उसे वो एज ए हम डिफेक्ट कहते हैं, एक्सेसिव कन्वेक्सिटी। काजेज इसके किए हैं, मोर इम्प्रेस, ट्रैवल स्पीड इज़ हाई, मेन हमारा कारण क्या बनता है, लो और हाई जो प्रॉपर स्पीड नहीं होगी उसके कारण भी एक्सेसिव कन्वेक्सिटी बनती है जॉइंट में। और ये हमारा करंट कम है और ज़्यादा है तो भी हमारे पास ये एक्सेसिव कन्वेक्सिटी बनता है। प्रिवेंशन, इसे दूर कैसे, ऑब्जर्व द प्रॉपर पैरामीटर्स ऑफ द टेक्निक्स, जब हम हमारे अकॉर्डिंग टू थिकनेस वेल्डिंग की हमारा कितना करंट चाहिए हमें और ट्रैवल स्पीड क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसे दूर कर सकते हैं। मस्ट ब्लेंडेड स्मूथली इनटू द बेस मेटल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्क ब्लो। आर्क ब्लो deflection as the result of the magnetic effect into the opposition direction of the earth leading clamp। जब हम, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब आप वेल्डिंग करते हो तो हम बेस मेटल के साथ अर्थ कनेक्टेड करते हैं, जब वो अर्थ हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट इनटू द अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस होता है तो हमारे पास क्या होता है, आर्क ब्लो प्रोड्यूस होता है। आर्क डिफ्लेक्शन एज द रिजल्ट ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द हैवी पार्ट ऑफ द वर्क पीस, स्पेशली टू द कॉर्नर ऑफ द एज। मोस्टली जब जो हम
डिफ्लेक्ट करता है, अफेक्ट होता है, मैग्नेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो हमारी जो आर्क उसकी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट होती है। मोस्टली ये सीन जब क्रिएट होता है जब हम एजेस पे होते हैं, जो हमारा बेस मेटल है, जब हम ज्वाइंट लगाते हैं एजेस पे आते हैं, तो तब हमारा क्या आर्क ब्लो प्रोड्यूस होता है। इसे दूर कैसे कर सकते हैं, यूज एसी इलेक्ट्रोड वेयर दी पॉसिबल, जहाँ यूज हो सकता है हम एसी इलेक्ट्रोड क्या यूज कर सकते हैं। ट्राई दी वेल्डिंग अवे फ्रॉम दी अर्थ कनेक्शन, हमें अर्थ कनेक्शन थोड़ा सा दूर रखना चाहिए जहाँ हमने वेल्डिंग करनी होती है। ट्राई टू दी स्टेपलिंग दी अर्थ क्लैंप एंड करेक्ट इन दी बोथ साइड्स ऑफ दी ज्वाइंट, दोनों साइड्स के बीच में हो जाए तो अच्छा है। जो हमारा की प्रॉपर होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में हो जाए तो अच्छा है, जो अर्थ को क्लैंप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो डिफेक्ट है वेल्डेबिलिटी, हमारे पास टॉपिक है वेल्डेबिलिटी। कैपेसिटी ऑफ द मेटल और कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल टू बी डिवाइडेड इन टू ए सूटेबल स्ट्रक्चर, कैपेसिटी ऑफ द मेटल और कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल टू बी वेल्ड इनटू द सूटेबल स्ट्रक्चर, जो हमारी कैपेसिटी होती है मेटल की और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल इन द स्ट्रक्चर होना चाहिए, and the resulting welding joint is supposed to require metallurgical property to the perform satisfactory in the attendant service, जो हमारे सभी वेल्डिंग के लिए हमें सभी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहले तो उसकी मेट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, ये सभी को हम क्या करते हैं ध्यान में रख के उसका वेल्डिंग होता है। गुड वेल्डिंग एबिलिटी करेक्टराइज कर, गुड वेल्डिंग एबिलिटी कहाँ होगी, एब्सेंस ऑफ द वेल्डिंग डिफेक्ट, जब हमारे पास कम से कम वेल्डिंग डिफेक्ट्स आएंगे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारी वेल्डिंग एबिलिटी कहलाती है। स्ट्रेंथ ऑफ एंड डक्टिलिटी एंड टफनेस ऑफ द वेल्डिंग, जब हमारा स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ टफनेस मोर होगा हमारा, तो अच्छी हम उसे क्या बोलते हैं, गुड वेल्डिंग एबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ द टेस्टिंग मेथड। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा जो वेल्डिंग है प्रॉपर हुआ है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। उसके मेन 3 पॉइंट्स हैं, कैसे हम उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं वेल्डिंग जॉइंट की, कैसे हुआ है हमारा वेल्डिंग जॉइंट। विजुअल इंस्पेक्शन, जैसे हम विजुअल में हम देख लेते हैं उस पर रस्ट कितना है, एक्सेसिव कन्वेक्सिटी है या नहीं है, ठीक है, कम पेनिट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो हमारे हो गए विजुअल इंस्पेक्शन। इंडस्ट्रिक एवेलुएशन, उसका नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रक्टिव एवेलुएशन टेस्ट। सबसे पहले आते हैं विजुअल इंस्पेक्शन पे। मोस्ट वेल्डिंग यूज टू द वेल्डिंग इंस्पेक्शन मेथड, ह्यूमन इंस्पेक्टर, विजुअली एग्जामिनर, क्रैक्स, कैविटीज, इनकम्प्लीट फ्यूजन एंड अदर सरफेस डिफेक्ट्स, इसे हम जान सकते हैं भी क्रैक्स तो नहीं है उसके, कैविटी तो नहीं बनी, इनकम्प्लीट फ्यूजन तो नहीं है, ये सारे हमारे विजुअल इंस्पेक्शन में आ जाते हैं। लिमिटेशन क्या होती है, ओनली सरफेस डिफेक्ट्स आर डिटेक्टेबल, ऊपरली सतह पे जो हम उसे देखते हैं वो हम इसे इस टेस्ट में जान सकते हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्टर मस्ट आल्सो बी डिसाइडेड टू एडिशनल टेस्ट टू दी वारंटेड, हमें जो इंस्पेक्शन है उसके लिए मोर जो हमारे है टेस्ट वो चाहिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव एवेल्यूएशन में टेस्ट में क्या, एनडी टेस्ट में क्या आता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव थ्रू द स्पेसिमेन एंड डिटेक्ट द क्रैक्स एंड इंक्लूजन्स, जब हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं उसमें क्या हमारा पता चलता है, हाई फ्रिक्वेंसी जो साउंड वेव्स है उस तक कराते हैं किससे, वेल्डिंग जॉइंट से। स्पेसिमन से तो डिटेक्ट क्या करते हैं, क्रैक्स और इंक्लूजन्स, दोनों चीज़ को हमारे पास डिफाइन करते हैं। रेडियोग्राफिक टेस्ट, एक्सरेज और गामा रेडिएशन प्रोवाइड्स टू दी फोटोग्राफिक एंड इंटरनल फ्लॉज, हमारे पास रेडियो एक्टिव टेस्ट में क्या है, एक्सरेज एंड गामा रेडिएशन के थ्रू हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की जो है फोटोग्राफ कर सकते हैं, उससे हमें पता चलता है कोई इंटरनल डिफेक्ट के बारे में। डाई पेनिट्रेशन एंड क्लोज सेक्शन पेनिट्रेशन टेस्ट,
द टेस्ट स्मॉल क्रैक्स एंड कैविटीज पार द सरफेस। इस टेस्ट के द्वारा हम किए डाई पेनिट्रेशन एंड फ्लोरोसेंट पेनिट्रेशन टेस्ट के द्वारा हम उस क्या किया क्रैक्स एंड कैविटीज ऑफ द सरफेस को ढूंढ पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्रैक्स और जो कैविटीज होती हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल्स टेस्ट नेक्स्ट आ गया हमारे पास। आयरन फिलिंग स्पार्कलिंग एंड सरफेस रेवेल्ड सरफेस डिफेक्ट इज डिस्टॉर्शन मैग्नेटिक फील्ड इन द पार्ट। इस टाइप के जो होते हैं जो हमारा आयरन फील्ड है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक वेल्डिंग डिफेक्ट। तो आज हम जहाँ ही लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।